कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ईरान और अमेरिका के वार को लेकर है। अब ये वार कब खत्म होगा, ये वार कब तक चलेगा, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब जो हमारे दुनिया के ऊपर जो बड़े बड़े सीटों पर बैठे हैं, तकरीबन छिछोरे मस्करे लोग बैठे हैं जिनका कोई मियार नहीं, ना ही इनकी बात की अहमियत और ना ही इनकी कोई हकीकत और ना ही इनकी कोई असलियत। ये एक छिछोरे किस्म के लोग जो है राज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या ये दुनिया वालों के अमाल का नतीजा है जो ऐसे छिछोरे लोग हुकूमत कर रहे हैं दुनिया भर पर? मिसाल के तौर पर ले लीजिए अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कब क्या कहता है, कब क्या करता है, किसी को पता नहीं। To a level that we're booming. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कर देते हैं, उसके उल्टा ही कर देते हैं। अब लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं कि भाई अब जो है कोई हमला नहीं होगा, कोई वार नहीं होगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो चुका है, लिखाई पढ़ाई हो चुकी है, जिसको लेकर दुनिया की इत्मीनान में आ गई थी कि भाई अब दोबारा कोई जंग नहीं होगी। लेकिन फिर अब जो है उसका नतीजा आप देख रहे हैं। वहीं पर अगर बात कर ले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी जो है किस तरह से इमरान खान इलेक्शन लड़कर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन आधी रात को उनका तख्ता पलट दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। यानी गुंडागर्दी से, गद्दारी से जो है इमरान खान को जेल में डालकर अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन चुके हैं। और आसिफ मुनीर का तो क्या कहना, बहरहाल किसकी तरफ है पता नहीं, वो भी अमेरिका के पिट्ठू लगते हैं, इस तरह से दुनिया वालों का मानना है। अब वहीं पर बात ले लीजिए सऊदी अरब की, किस तरह से वहाँ के बादशाह, वहाँ के किंग सलमान ने किस तरह जबरन वहाँ की बादशाहत हासिल कर ली है। अब इस तरह के लोग हुकूमत करेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया का दस्तूर बदल जाएगा, दुनिया कभी सुकून से नहीं जी पाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे देश की। हमारे देश की बात करने की ज़रूरत ही क्या है? सब जानते हैं असलियत क्या है, हकीकत क्या है। ये हमारे देश की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कोई दूसरे मुल्क की मीडिया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाए, इतना मजाक उड़ाए। न्यूज़ चैनल देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा था कि कपिल शर्मा का शो देख रहा हूं। कपिल शर्मा शो में किस तरह से कॉमेडी होती है, बिल्कुल उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़ चैनल है जो कि हमारे देश को लेकर मजाक उड़ा रहा था। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग हुक्मरान बनेंगे, देश पे हुकूमत करेंगे, दुनिया पे हुकूमत करेंगे, तो दुनिया का हाल तो यही होना था। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर, क्योंकि यमन के हुती ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने पीर के दिन सऊदी अरब के जनूबी मगरबी शहर अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया। उनका कहना है कि ये हमला सना एयरपोर्ट पर हुए हवाई हमलों के जवाब में किया गया है, जिसका जिम्मेदार उन्होंने सऊदी अरब को ठहरा दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर वेस्ट एशिया से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बेचैनी फैल गई है। ईरान से मिलकर बनी हुई फौज कमांड ने एक सख्त बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका के हमले इसी तरह जारी रहे तो वो पूरे इलाके के अहम मकामात और बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकते हैं। इस बयान के बाद दुनिया भर में तशवीश मजीद बढ़ गई है। 16 जुलाई 2026 को अमेरिका ने ईरान के कई फौजी मकामात पर हवाई हमले किए। इन हमलों में बंदर अब्बास का साहिली इलाका भी शामिल था। इसके अलावा ग्रेटर ट्यूनप आइलैंड पर भी फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना और ईरान की फौजी ताकत को कम करना है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है। हर रोज इस रास्ते से बहुत ज्यादा तेल और गैस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। अगर यहाँ पर जंग या रुकावट हो सकती है तो दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ सकती है और तिजारत भी मुतासिर हो सकती है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक मुल्क के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई।
लॉरेस्टन और सीमान में भी धमाकों की खबरें सामने आई है। तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई दिफा का निजाम चालू कर दिया गया था कि मुमकिन हमलों के मुकाबला किया जा सके। इसके कुछ देर बाद खलीज के कई मुल्क में भी हमलों की इत्तला दी। कुवैत ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन्स को अपनी फिजा में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया। बहरीन में एहतियात के तौर पर एयर रेड सायरन बजा दिया गया और सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया। इस तमाम सूरत हाल के दरमियान पाकिस्तान ने भी अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो अमेरिका और ईरान को लड़ना बंद करने और दोबारा बातचीत शुरू करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि पिछले महीने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार करने में उसने मदद की थी और अब वो चाहता है कि दोनों मुल्क उसी बुनियाद पर दोबारा बातचीत शुरू करें। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर दोनों तरफ से हमले इसी तरह जारी रहे तो इसका असर सिर्फ वेस्ट एशिया तक महदूद नहीं रहेगा। इससे तेल की कीमतों में और दुनिया की तिजारत और कई मुल्कों की मिशात पर भी बुरा असर हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस सूरत हाल पर लगी हुई है। सबको इंतजार है क्या दोनों मुल्क जंग को मजीद बढ़ाएंगे या फिर बातचीत के जरिए इस मसले का कोई हल निकाला जाएगा। ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।